अब देखिए, अगला काम आपको यही करना है, यानी आपने प्रार्थना की और आपने वचन का भाग भी चुन लिया है और फिर उस वचन के भाग का अध्ययन किया। फिर हमें क्या करना है? आप वचन के उस भाग से सिद्धांत लीजिए। आप परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगिए कि परमेश्वर आपको वहाँ पर के सिद्धांत दिखाएं वचन के उस भाग से, यानी वहाँ पर कौन से आत्मिक सिद्धांत हैं। देखिए, आत्मिक सिद्धांत तो निश्चय ही महत्वपूर्ण सच्चाई होता है। ये केवल एक तरफा नहीं होता है, लेकिन ऐसा वाक्य होता है जिसका अर्थ होता है और सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बिना समय का यानी अनंत काल का सत्य है, जो समय में बंधा नहीं है। ये सार्वभौमिक सच्चाई है, हर एक युग, हर एक पीढ़ी, हर एक लोगों के लिए। दूसरे शब्दों में, ये ऐसा वाक्य नहीं है जो कि केवल कुछ लोगों से या व्यक्ति से सीमित है। उदाहरण के लिए पुराने नियम से देखिए, पूरी बाइबल ये हमारे लिए है, लेकिन सब कुछ हमारे द्वारा ही नहीं होगा। यानी कुछ वाक्य कुछ खास लोगों से कुछ खास समय में ही खास परिस्थिति में कहे गए थे, जिसका हम दावा नहीं कर सकते। यानी देखिए, ऐसे कुछ काम हैं जो मूसा ने किए थे, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया कि आप जाकर वहां लाल समुद्र के पानी को दीवार जैसे खड़ा करें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपना हाथ ऐसे कपड़े में ढांके और बाहर निकाले तो कोढ़ हो जाएगा, फिर रखो और फिर निकालो तो ठीक हो। यानी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कुछ अलग रखा है। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम ऐसे वाक्यों को लेते हैं जो हमारे लिए लिखे गए हैं, या जो किसी खास व्यक्ति के लिए या कुछ खास लोगों के लिए हैं, या शायद हो सकता है कि वो इस्राएली लोगों से किसी खास संबंध में बात करता है, पर वो नए नियम के चर्च के लिए उपयोगी नहीं है। शायद ये उपयोगी हो सामान्य रूप में, लेकिन सटीकता से उसका उपयोग ना हो। ये हमारे लिए उपयोगी नहीं, और इसलिए जो सिद्धांत है वो तो निश्चय ही असीमित ऐसा सत्य है। सत्य यानी भरोसेमंद ऐसा वाक्य या तथ्य। यानी लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सत्य क्या है। सत्य वो है जो कि वास्तविकता है। वास्तविकता का मतलब परमेश्वर वास्तविकता जानते हैं, यानी वास्तविकता खोजना नहीं है, पर वास्तविकता। देखिए, हम क्या करना चाहते हैं जब हम वचन का भाग देखते हैं, हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं और फिर इसमें से महत्वपूर्ण सिद्धांतों को निकालते हैं। ये सत्य जो समय में बंधे नहीं हैं, इनका हम उपयोग कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे जीवन में, और परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इन वचनों का उपयोग करते जाएं। मैं कैसे जानूंगा कि जो सिद्धांत मैंने पाया है वो बिल्कुल सही है? खैर, दो सवाल हैं। क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? क्या इसे साबित कर सकता हूँ? क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? ये इसका महत्व बताता है कि यह ऐसे ही हल्का नहीं है। यह ऐसा सिद्धांत है जो समय में सीमित नहीं, पर सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, और ये दूसरी बात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें वचन के तथ्यों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऐसे सिद्धांतों को देखते हैं जो हमारे जीवन में उपयोग किए जा सकते हैं, हमें पूछना है इसका कैसे उपयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या मैं ये साबित कर सकता हूँ? जैसे हम हमेशा ये वाक्य कहते हैं, पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। देखिए, मैं सोचता हूँ कि एक प्रचारक होने के नाते और साथ ही एक वकील और एक कलाकार होने के नाते, आप मेरी बात समझ लीजिए, यानी वकील के रूप में वो वाक्य कहते हैं, ठीक है, पर उसके साथ वो सहायक सबूत भी देते हैं। जैसे हम कुछ वाक्य कहते हैं तो हमें उन वाक्यों की पुष्टि करनी चाहिए, उसके लिए सहायक सबूत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को सभी सहायक सबूत बताएं नहीं तो फिर आप उन्हें बहुत ज़्यादा देकर दबा देंगे, यानी आप उन पर बहुत कुछ उंडेलते जाएंगे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि मैंने ये जो वाक्य कहा है उसके सबूत को मैं दे सकता हूँ। व्याकरण में मैं अच्छे से बता सकता हूँ, इसके संदर्भ में बता सकता हूँ, इसकी तुलना मैं कर सकता हूँ बाइबल के दूसरे वचनों के साथ। आपको अपने वाक्यों को प्रमाणित करना होगा। यानी ये तो एक वकील होने के जैसा है, जहाँ हम प्रमाणित करें हमारे वाक्यों को, और साथ ही हमें एक कलाकार होना है जहाँ पर इस तरह से हमें समझाना है जिसे वो समझ सके और उसके साथ जुड़ सके। तो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। यहाँ हमें इन सारी बातों में व्यवहारिक होना है। तो यहाँ सिद्धांत के लिए नियम हैं, यानी बुनियादी रूप में आपको कहना मैं इसे वचन के अनुसार साबित कर सकता हूँ, व्याकरण के रूप में, और दूसरी बातों में क्या थियोलॉजी के रूप में मैं इसे साबित कर सकता हूँ वचन से वचन की तुलना करते हुए। अगर साबित नहीं कर सकते तो इसे मत कहिए।
मैंने सेमिनरी में एक कोर्स लिया था और सबसे पहले मैंने हैंडओवर किया और आखिरकार मैं समझा कि क्या चल रहा है। उसका नाम था हिब्रू एक्स जीसस और मैंने लिया ग्रीक एक्स टू जीसस। अब केवल हिब्रू नहीं पढ़नी थी, लेकिन उसके साथ में एक्सेजी भी पढ़नी थी। ग्रीक पढ़ना काफ़ी हो गया था, अब मुझे जानना था उसके साथ एक्सेजी पढ़ें। खैर, एक स्तर पर ये तो ठीक था, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी था। मैं एक बात सीख सका, आप जो वाक्य कहते हैं उसके बारे में अच्छी जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि प्रभु को लेखा देना है आपने जो कहा उसके लिए। यानी हम जो वाक्य कहते हैं या इससे जो सिद्धांत निकालते हैं, हमें उसकी पुष्टि करनी ही चाहिए, केवल तभी ये संतुलित रहेगा और हमारे पास उसके लिए सबूत हैं। अगर आप ध्यान दें, इस पेज के नीचे मैंने आपको प्रेरितों के काम अध्याय 6 से नोट्स दिए हैं। आप वचन का ये भाग जानते हैं जहाँ पतरस का ध्यान थोड़ा भटक रहा था मेज़ की सेवा करने के द्वारा, और फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो ऐसे मनुष्यों को चुनेंगे जो कि ईमानदार हो, विश्वास और पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो पहले डीकन थे। मैं मानता हूँ कि वहाँ परमेश्वर डीकन नियुक्त कर रहे थे प्रेरितों के काम अध्याय 6 में। लेकिन वचन के इस भाग में ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। वचन के इस भाग से देखिए, मैंने यहाँ पर 3 पन्नों में इतने सिद्धांत लिखे हैं जिसे मैंने यहाँ इन वचनों से देखा है। यानी यहाँ पर इतना कुछ है, बस केवल वचन 1 से 7 तक में। मैंने यहाँ पर इसमें से कुछ ऐसे लिखे हैं, चर्च के दृष्टिकोण से इसे लिखा। चलिए उदाहरण के लिए कि हम यहाँ पर वचन 1 देखते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं और फिर संदेश खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 6 और वचन 1 देख रहे हैं। वचन 1 कहता है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सूद ही नहीं ली जाती है। हम इसमें से बहुत से सिद्धांत ले सकते हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो चर्च में समस्याएं तो अटल होती हैं। क्या इस वाक्य को मैं साबित कर सकता हूँ? मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि सभी, यानी हम इसे साबित कर सकते हैं अपने जीवन से जिसका हम अनुभव करते हैं। लेकिन इस वचन में वहाँ पर समस्या तो थी, हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब में वहाँ थी, तो हमारे चर्च में भी निश्चय ही होंगी। साथ ही चर्च की बढ़ोतरी और भी मांगों को बढ़ाती है। क्या आप वचन से ये सिद्धांत साबित कर सकते हैं? मैं मानता हूँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सटीकता से कहता है कि जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ती चली गई तो समस्या उठ खड़ी हुई और उन्होंने अनदेखा किया था। वचन 1 के अंत में देखते हैं। इसके लिए एक और सिद्धांत कहेंगे कि चर्च की ज़रूरतें प्रतिदिन की जिम्मेदारी हैं, साप्ताहिक नहीं, प्रतिदिन। ये कहता है प्रतिदिन सेवकाई में। देखिए, चर्च में जो वंशावली की बात है वो भी दिखाई देती है। यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीक लोग थे, यूनानी और इब्रानी लोग, ये दोनों लोग थे। और साथ ही यहाँ पर चर्च को विधवाओं की विशेष देखभाल करनी थी। मैं सोचता हूँ यहाँ वचन 1 में यही लागू किया जाता है। कुछ सिद्धांत सीधे बताए गए हैं तो कुछ हमें समझने पड़ते हैं। यानी फिर से यहाँ पर पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर के वचन के सिद्धांत, और फिर वो हमें अपने लोगों को बताने हैं। साथ ही चर्च हर एक सदस्य के बारे में निश्चित संपर्क बनाए रखें। यानी कुछ लोगों को अनदेखा किया जाता है। हो सकता है कि वंशवाद के कारण इस तरह से होता है, जिसके कारण वो पसंदीदा महसूस करते हैं। नंबर 8, प्रबंधन की जो समस्याएं हैं वो तो केवल सरल लक्षणों के द्वारा ही दिखाई देते हैं, जैसे कि कुड़कुड़ाना। यहाँ हम देखते हैं क्यों, यानी चर्च में ये ज़रूरत थी, इसका प्रभाव उस पर पड़ा और परमेश्वर उसे ठीक करने वाले थे। यानी फिर से आप इस पूरे अध्याय में इसे अच्छे से देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, यानी दूसरे सिद्धांतों के उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो कि व्यक्तिगत रूप में विश्वासियों के दृष्टिकोण से हैं, और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो अगुवों के लिए हैं। हमेशा वचन के भाग से सिद्धांत देखने की कोशिश कीजिए, अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए। पहले परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए, यानी ऐसा सिद्धांत जो हम देख सकते हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से। क्या यहाँ पर विश्वासियों के दृष्टिकोण से कोई सिद्धांत है या चर्च के दृष्टिकोण से? तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से हमें देखना होगा और यह आपकी मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, देखिए, संदेश में हमें लोगों को हर एक सिद्धांत बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं निश्चय ही वचन बताना चाहता हूँ।
मैं पसंद करता हूँ कि मैं पहले वचनों को पढ़ूँ और इसमें से कुछ छोटी बातों को देखूँ पहले के कुछ वचनों से, और फिर यहाँ पर जो सिद्धांत हैं उन्हें देखते जाऊं, और फिर कहूं कि मेरा वचन प्रचार ना हो लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रचार हो। और ये तो यानी बाइबल की सेवकाई का सिद्धांत है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें पास्टर और शिक्षक दिए ताकि हम संतों को परमेश्वर के सेवा के काम के लिए तैयार कर सकें, और इसका परिणाम होगा कि मसीह की देह उन्नति पाएगी। देखिए, सेवकाई की फिलॉसफी के रूप में हमें यही रखना है, और वो ये है कि मेरा काम है कि मैं अपने लोगों को इतना तैयार करूं ताकि वो सेवकाई का काम कर सकें। तो इसका परिणाम होगा जब सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे तो मसीह की देह उन्नति पाएगी। और कई बार हम नहीं जानते कि हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है और हमारा काम क्या है, लेकिन ये सच में हमें तैयार करना है हमारे बहुत से भाइयों को हमारे चर्च में जो सलाह दे सके। जैसे रोमियो की कलीसिया से पौलुस कहता है कि वो भरोसा रखता है कि वो लोगों को सलाह दे पाएंगे। यानी देखिए, यही तो हमारी सेवकाई है कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं विश्वास करता हूं कि एक्सपोजिटरी टीचिंग इसमें हमारी मदद करती है। तो चलिए अभी इस पर चर्चा करते हैं। हमने कहा एक्सपोजिटरी सरमन तैयार करना है, तो क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? प्रार्थना से शुरू कीजिए। आप वचन के भाग को चुन लीजिए और वचन के उस भाग का अध्ययन कीजिए, और फिर आप उन वचनों में से सिद्धांत निकालिए, सिद्धांत जो कि महत्वपूर्ण हैं, सच्चाई हैं, जिसे लोग उपयोग कर सकते हैं। और फिर क्या करना है? आप उन पूरे सिद्धांतों को निश्चित कीजिए वचन के उस भाग से। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर ने इसे बनाया तो मुख्य कारण क्या था, वो किस बात पर जोर दे रहा है, ये वचन क्या दिखाता है, मुख्य शीर्षक क्या है, और इसका बड़ा विचार क्या है। ठीक है, क्योंकि वही तो आपके संदेश की मुख्य बात पर जोर देता है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई संदेश है तो हमें पूरे संदेश का सारांश देना है बस एक ही वाक्य में, और इसका पूरा सार तो आना चाहिए उस एक निश्चित वाक्य में। और आप यही बात पाएंगे कि जो सबसे अच्छी तरह से समझाने वाले हैं उनके पास एक मुख्य पॉइंट होता है जो वो समझाते हैं, वो उसके साथ में दूसरे सब पॉइंट भी बताएंगे, लेकिन एक ही बात पर जोर देते हैं। जैसे हम इस वचन के भाग का अध्ययन करते हैं, हम पाएंगे कि परमेश्वर कोई एक मुद्दा हमें बता रहे हैं, और फिर उसके बाद में हमारी ओर से कुछ आना चाहिए, यानी परमेश्वर का पॉइंट हमारा पॉइंट बन जाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं कैसे इस पूरे थीम को निश्चित कर सकता हूँ वचन के किसी भाग से। तो खैर, ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले, जैसे कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उस वचन के भाग में किस बात पर जोर देते हैं, किसे बता रहे हैं, उसका मुख्य विचार या उसकी प्राथमिक विचारधारा हमारा शीर्षक बन जाता है। इसे कैसे पाए? तो दोहराए गए शब्दों को देखिए। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 13 तो बहुत ही अद्भुत है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 का शीर्षक क्या है? निश्चय ही प्रेम है। करुणा हम कैसे जानते हैं? क्योंकि इसमें प्रेम शब्द तो यहाँ पर बार बार दोहराया गया है। अगर आप इस शीर्षक को खो दे तो आप सच में बहुत कुछ खो देंगे। इब्रानियों अध्याय 11 का शीर्षक क्या है? विश्वास हम कैसे जानते हैं? क्योंकि फिर से यहाँ पर यह शब्द दोहराया गया है, बार बार दोहराया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि विचार दोहराए गए हैं या फिर विचारधारा दोहराई गई है। शायद हो सकता है कि केवल एक शब्द ही दोहराया न गया हो। आपको यहाँ पर थोड़ा और काम करना होगा और उस विचार को समझना होगा जो यहाँ पर बार बार उभर कर आता है। उदाहरण के लिए 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 16 और 18, इसका संबंध हमारे आत्मिक जीवन में डटे रहने से होता है। यानी ये वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर बात में धन्यवाद देते रहो। यानी देखिए, वो तो इन शब्दों के ऊपर जोर देता है कि हर बात में, यानी यहाँ पर ये जोर दिया गया है जो बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे देखते हैं तो एक विचारधारा यहाँ पर देखते हैं जो बार बार आती है, या किसी वाक्य को या फिर किसी मुख्य कथन को देखिए जिसके बारे में लेखक हमें बताता है। उदाहरण के लिए 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3 में इस तरह कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, और फिर आगे बताता है कि पवित्र बनने से उसका क्या अर्थ है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और फिर आगे जाकर इसका विवरण देता है। उस मुख्य कथन को देखिए और फिर उसके बाद में लेखक उसे समझाकर बताता है
और यही तो आपको वो मुख्य विचार देता है जिस पर प्रभु जोर देते हैं। एक बार इसे जानने पर, यानी बड़ा विचार या फिर मुख्य पॉइंट, यानी आप अपने संदेश में इस तरह से कह सकते हैं जिसका सरल अर्थ है कि वो सच्चाई जिसे आप बताना चाहते हैं ताकि जो लोग हैं वो इसे समझ सके और इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, आप चाहते हैं इस पर विश्वास करें। पहले समझना है, विश्वास करना, फिर उपयोग करना है। यही तो इसका क्रम है। यानी आप इस शीर्षक को लेते हैं और इसका सार निकालते हैं एक वाक्य में, और इसे जितना छोटा हो सके उतना इसे रखते हैं, लेकिन आप वचन के उस भाग का मुख्य बात यहाँ पर सारांश में बताते हैं। और ये तो निश्चय ही ऐसे सत्य का समय होता है जहाँ पर आप इसका सार निकालते हैं कि एक विचार को एक पूरे वाक्य के रूप में बताएं। ये समझने के लिए बहुत ही सरल होना चाहिए, याद रखने के लिए निश्चित होना चाहिए, कायल करने के लिए सटीक होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए कि ध्यान आकर्षित करें। तो चलिए मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो चलिए इस नोट्स के बिल्कुल अंतिम पेज में चलते हैं और आप यहाँ पर ये संदेश पाएंगे रोमियो 12 वचन 1 और 2 से। और आप यहाँ पर ये वाक्य देखते हैं, परमेश्वर की दया के कारण आपको अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना है। यहाँ पर मुख्य विचारधारा ये है कि परमेश्वर हमारे लिए इतने भले हैं और परमेश्वर की दया की रोशनी में पौलुस ये विनती करता है। इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, जो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब ये 2 वचन तो यहाँ पर समर्पण के बारे में बताते हैं, पूरी तरह से समर्पित, जैसे कि पुराने नियम के इस्राएली उस पशु को प्रभु को समर्पित करते जो यहूदी वेदी पर बलिदान होता था। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम अपनी जिंदगी दो पूरे समर्पण में। और फिर हमसे यहाँ पर इस वचन में कहा गया है कि ये पूरा समर्पण क्या है। ये 2 चीज़ें हैं कि अपना जीवन आप परमेश्वर को दे दें, और ये वचन नंबर 1 है, और परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी बदलने देना है, उसे पूरी तरह बदलना है, और ये तो वचन 2 है। यानी आप देख सकते हैं, खैर मैं अपनी शिक्षा में आगे बढ़ रहा हूँ कि कैसे, कि पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, ये सच में बताते हैं वो मुख्य पॉइंट जिस पर जोर दिया गया है, और वो है कि हमें परमेश्वर को समर्पण करना है। हमें पूरी तरह से उस पॉइंट को समझ लेना है जहाँ पर हम कहते हैं मैं हाथ उठाता हूँ, प्रभु मेरी जिंदगी आपकी है, जैसे आप चाहे मेरा उपयोग कीजिए। मैं अपने लिए आपकी इच्छा चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए इतने भले हैं, इसलिए आपकी दया पर आधारित होकर मैं अपनी जिंदगी आपको देता हूँ पूरे समर्पण में। तो यहाँ पर इस वाक्य में एक छोटा सा स्टार मैंने रखा है, इसके सामने मैंने बनाया है, यानी ये तो ऐसी बात है जो इस पूरे संदेश को एक साथ में जोड़ देता है। और संदेश का शीर्षक हो सकता है पूरा समर्पण, क्योंकि ये पूरा संदेश तो इसी के बारे में है, परमेश्वर को समर्पण करना, कि वो मेरे पूरे जीवन को ले ले और मेरे जीवन को बदल दें। क्या आप इसे समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? इसलिए तो और फिर हम अपने मुख्य पॉइंट को यहाँ पर निश्चित करना चाहते हैं, उसके बाद सारांश में बताए कि मुख्य पॉइंट क्या है, और फिर हम सपोर्टिंग पॉइंट्स देखना चाहते हैं कि वो सच में जो है उसका ढांचा क्या है। यानी वचन का ये भाग जो है वो तो मुख्य पॉइंट को समझाकर बताने वाला है। यहाँ पर हम इसे नंबर दे सकते हैं कि 1, 2 और 3। खैर बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर एक संदेश में 3 पॉइंट्स होने चाहिए कुछ संदेश में 2 पॉइंट्स ही होते हैं, कुछ संदेशों में। खैर मैं आपको बता दूं कि ये 2 पॉइंट्स किसी न किसी तरह से शीर्षक के साथ जुड़े होने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आप रास्ते से हट गए हैं। तो आपको निश्चित करना है कि परमेश्वर का बड़ा विचार क्या है और कैसे मैं उस बड़े विचार को समझ सकता हूँ, और फिर वो तो निश्चय ही बनाएगा आपका मुख्य ढांचा, यानी आपके संदेश की आउटलाइन बनाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ ये जुड़े। तो आपके जो मुख्य पॉइंट्स है वो तो मुख्य भाग हैं या फिर डिवीजन हैं जो संदेश के मुख्य पॉइंट को बताता है। जानते हैं हम इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं, हाँ, और फिर कह दूं कि ये तो बस एक पॉइंट है, लेकिन आपको पूरा लेसन देना चाहिए, यानी संदेश का मुख्य पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए मैं फिर से बता दूं कि पॉइंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए,
ज़रूरी नहीं कि एक ही अक्षर से वो शुरू हो, पर ज़रूरी है कि वो वचन को बताएं, किसी न किसी तरीके से उसको उदाहरण के रूप में बताएं, और निश्चय ही उन्हें वचन से संबंधित रहना है। और खैर, मैं सोचता हूँ कि ये आपके नोट्स में नहीं लिखा है कि इससे कैसे आशीष मिलती है। ओह, ये है। ओह, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वचन 10 से वचन 23 तक, और यहाँ पर शीर्षक है कि देना सच में आशीष है। 6 तरीके जिसके द्वारा देना आशीष होता है। यानी ये सारे पॉइंट्स, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है 6 पॉइंट्स की आउटलाइन का, और ये सारे पॉइंट्स उस शीर्षक से जुड़े हैं कि देना सच में आशीष है। यानी आपकी आउटलाइन का ये बाहरी ढांचा बनाने के बाद तो फिर आप उस बाहरी ढांचे को मांस से भरना चाहते हैं। यानी ये ऐसा है, ज़रा आप सोचिए, आपके शरीर का ये उदाहरण, आपकी हड्डियों का ये ढांचा है, और फिर जो मांस है उन हड्डियों पर लटका है, ठीक है। यानी हमारी आउटलाइन इसी तरह से है। यह आपके संदेश के लिए मानो हड्डियों का ढांचा है। यानी फिर जो इस पर चर्चा है, ये जो मांस है, या आप इसे इस तरह कह सकते हैं, ये वो संदेश है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। आप अपनी चर्चा को 3 बातों से भर सकते हैं: विवरण, उदाहरण और उपयोग की जाने वाली बात। सबसे पहले आपको संदेश बताना होगा, और इसी के बारे में भाई शेफर्ड हमें समझाकर बता रहे थे। यानी वचन के अर्थ को समझाने का महत्व, यानी इसका अर्थ बताना, और वो जो अर्थ है वो तो लोगों को समझाकर बताना है। और ये सवाल का जवाब देती है कि बाइबल क्या कहती है, और फिर आपको वचन के उस भाग का उदाहरण देना है। ये सवाल का जवाब देती है कि बाइबल का अर्थ क्या है, और फिर आप उसका उपयोग करेंगे। ये उपयोग करना है कि बाइबल मेरे लिए क्या अर्थ रखती है। यानी ये ऐसे 3 सवाल हैं जो पूछने हैं और इसका जवाब देना है अपने पॉइंट्स में, अपनी चर्चा के समय में। ये क्या कहती है, इसका क्या अर्थ है, और इसका मेरे लिए क्या अर्थ है। देखिए, अगर मुझे किसी संदेश का विभाजन करना है, तो संदेश का जो दिमाग है वो तो इस तरह से होगा, वो तो उसका शीर्षक होगा, और हड्डियां तो वो पॉइंट्स होंगे जो मुख्य और छोटी उन्नति हैं उस संदेश के। और फिर जो देह है वो तो मानो मांस है, यानी वो मांस जो कि हड्डियों पर लटका हुआ है, और इसका ये अर्थ है, यानी ये कहता है कि अच्छी चर्चा सामान्य रूप में अच्छे विवरण के साथ होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक आप वचन को समझा कर न बताए उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विवरण है यही तो बुनियाद है सारे उपयोग के लिए। सबसे पहले आपको लोगों को बताना है कि बाइबल क्या कहती है, और वो क्या कहती है, इसका अर्थ क्या है, ताकि वो इसका उपयोग कर सकें। नहीं तो फिर आपके पास बुनियाद नहीं होगी जिसके लिए वो उपयोग कर सकें। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस वचन का भाग समझाएं। और निश्चय यहाँ पर बता दूं कि आपको बोरिंग होने की ज़रूरत नहीं। मैं सोचता हूँ कि अब तक लिखी गई सारी किताबों में बाइबल सबसे उत्साहित करती है, और शायद दूसरी किताबों के बारे में बताते हुए बोर हो जाए, लेकिन इस किताब के बारे में नहीं। ये किताब उत्साहित करने वाली है। यहाँ तक कि जब आप वचन के भाग का अर्थ समझाते हैं तो ये भी उत्साहित करने वाला हो सकता है, या फिर आप किसी परिभाषा को बताते हैं, या फिर किसी तरह से व्याकरण में रखते हैं, या फिर यहाँ पर किसी तरह से उपमा की बात को यहाँ पर बताई गई हो, या दूसरे वचन से भी बताया गया हो कि ये दिखाए कि बाइबल कैसे खुद का अर्थ बताती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले वचन समझा कर बताएं, और ये तो सोच विचार पर प्रभाव डालती है, हमारी बुद्धिमत्ता पर। और फिर आपको वचन का अर्थ समझा कर बताना है, और समझा कर बताने का कारण है क्योंकि लोग चित्रों में सोचते हैं। अगर आप प्रभु की तकनीक को देखें तो आप पाएंगे कि वो सबसे उत्तम ऐसे शिक्षक हैं, और वो उत्तम शिक्षक अपने उदाहरणों का उपयोग करते हैं जो लोगों की मदद करता है कि वो देख सकें कि क्या कहा गया है, और जैसे लोग इसे देखते हैं तो वो उसे ले सकते हैं। और देखिए, ये जो उदाहरण होता है ये तो इस तरह से है, ये तो उस चीज़ के समान है जो कि हमेशा आपके साथ में रहती है, और ये मदद करता है कि आप वचन के भाग को समझें। देखिए, समझाने का मतलब है विस्तार से बताना या किसी विषय पर रोशनी डालना। ये तो शब्द का चित्र है, या कह सकते हैं ए यानी एक्सप्लेनेशन, यानी समझा कर बताना। और देखिए, हर कोई कहानी समझ सकता है। अभी इन दिनों में हम तो चित्रों से प्रभावित होने वाले समाज में रहते हैं, जहाँ पर सब कुछ तस्वीर होती है,
सब कुछ बिल्कुल ग्राफिक्स और चित्र होते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि हम आलसी दिमाग वाले लोगों की पीढ़ी में रहते हैं। लेकिन उदाहरण लोगों की मदद करते हैं कि इसे देखें, छुएं और महसूस करें। और साथ ही ये दिमागी विश्राम का समय होता है। मैं जानता हूँ कि इस तरह शिक्षा के बाद में आप कहेंगे मुझे दिमागी आराम चाहिए। जानते हैं, एक संदेश में आप इस तरह का दिमागी आराम दे सकते हैं, यानी एक तरह से उदाहरण देना कि वो उसे समझा कर बताएं और उनमें दिमागी चित्र बनाएं उस सच्चाई के बारे में जो आप बताना चाहते हैं। आप बाइबल के उदाहरण उपयोग कर सकते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हम इतिहास से कहानी का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण देने के लिए। खैर बताऊं, उदाहरण देने का उद्देश्य ये नहीं कि वो सबका ध्यान केवल उसी की ओर आकर्षित करें। उदाहरण देने का उद्देश्य ये है कि जो वचन आप समझा रहे हैं उसकी ओर लोगों का ध्यान आए। क्योंकि उदाहरण तो मानो एक खिड़की के जैसे है, जैसे कहा जाता है। तो ये खिड़की अपनी ओर ध्यान आकर्षित न करें, लेकिन बाहर क्या है उसे वो दिखाने में मदद करें। और हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए हम उदाहरण देते हैं। शायद हो सकता है कि ये तुलना हो या उपमा हो, या फिर किसी प्रभावी स्रोत की ओर से कहा गया ऐसा तथ्य हो। शायद ये कोई कविता हो, या फिर हो सकता है कि व्यक्तिगत गवाही हो जो बताई जा सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट लेसन हो सकता है। मुझे याद है कई साल पहले जब मैंने प्रचार किया, यानी यीशु ने जो कहा था उस पर कि इसके पहले कि अपने भाई की आँख से तिनका निकालें, अपनी आँख से लट्ठा निकाल लें। तो मैंने क्या किया, मैं मंच पर एक लाठी लेकर आया और मैंने कहा कि हम में से बहुत से लोगों की आंखों में ये है और हम कोशिश करते हैं कि अपने भाई की आंख से तिनका निकाले। सबसे पहले ये लाठी निकाल ले ताकि तिनका निकालने के लिए अच्छे से देख सके। और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट लेसन हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप तो ड्रामेटिक बना सकते हैं या किसी सीन या किसी चरित्र को बता सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि यहेजकेल सच में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए। और कहूँ कि उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर कहूँ केवल कहानी बताने वाली न बने। ऐसे न बने कि बस एक कहानी बताए, फिर एक और कहानी, फिर एक और कहानी। ये बाइबल के बारे में है, आपके बारे में नहीं। और ये आपकी कहानियों के बारे में नहीं है। देखिए, इसका उद्देश्य होता है, ये उदाहरण अपने आप में सब खत्म नहीं करते। ये अंत करने के लिए एक जरिया है। और इसका मतलब है, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की सच्चाई को जाना और समझा जाए और फिर लागू करना है। इस सवाल का जवाब देना है कि बाइबल मेरे लिए क्या अर्थ रखती है। ये तो ऐसा जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा से भरे हुए प्रचारक का उपयोग करते हैं कि सुनने वालों को प्रभावित करें कि परमेश्वर के वचन को प्रत्युत्तर दें और जो भी कहा गया है उस पर वो विश्वास करते जाएं। और फिर जो कुछ भी कहा गया उसका उपयोग करते चले जाएं और जो भी कहा गया उसके अनुसार काम करते जाएं। इसलिए उपयोग किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं इफिसियों 5:16 से प्रचार कर रहा था। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप अपने उपयोग किए जाने वाली बातों के साथ कह सकते हैं कि आप अपने अवसर को बहुमूल्य समझते हैं। परमेश्वर ने आपको जो अवसर दिए हैं कि आप उसमें सबसे उत्तम काम कर रहे हैं। और साथ ही इन उपयोग किए जाने वाली बातों के लिए नियम है कि आप खुद इसका उपयोग करते जाएं, यानी किसी और को बताने के पहले। और पवित्र आत्मा पर आधारित रहें, अपनी खुद की योग्यता पर नहीं। क्योंकि बाइबल तो आत्मा की तलवार है। आमीन। ये अपना काम करती है कि लोगों को घुटनों पर लेकर आएं। आप बिल्कुल सटीक हो जाएं और हमेशा वचन का उपयोग करने के पहले आप उसे समझाकर बताइए। क्योंकि विवरण तो निश्चय ही उपयोग किए जाने के लिए बुनियाद का अधिकार होता है। आप कभी भी अपने संदेश को किसी एक व्यक्ति के बारे में उपयोग न करें। दूसरे शब्दों में यही कहूँगा कि पुलपिट को आप लोगों को फटकारने के लिए उपयोग न करें कि आप किसी से बदला लें। अगर आप अपने संदेश में ऐसा कुछ करते हैं तो मत्ती 18 जो कहता है ये तो उसके अनुसार नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो पुलपिट से मत कहिए, आप उस व्यक्ति के पास आमने सामने जाइए, ठीक है? यानी जैसे यीशु ने करने के लिए कहा वैसे ही कीजिए। इसके लिए सावधान रहिए। यानी हमेशा लोगों की ज़रूरत के लिए उपयोगी होना चाहिए। यानी आप कोशिश कीजिए और जानिए कि वो कहाँ पर हैं इन बातों का उपयोग करते हुए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। यानी इस तरह से आप अपना परिचय, सारांश और शीर्षक बनाएं। और जो परिचय है ये सामान्य रूप में ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा
प्रचारक उनके मनों को तैयार करते हैं और उनकी दिलचस्पी बनाए रखते हैं ताकि सुनने वालों के सामने वो अपना संदेश बता सकें। जेम्स ब्राइबर अपनी किताब में लिखते हैं प्रिपेयरिंग बाइबल मैसेजेस में, वो इस तरह से परिभाषा देते हैं, मैं कहूँगा ये बहुत ही सरल किताब है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। ये पूरी तरह से बाइबल के संदेश तैयार करने में मदद करेगी। यानी देखिए, जो परिचय है ये ऐसा तरीका है जहाँ पर जो लोग हैं वहाँ आप उनसे मिलते हैं ताकि उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ पर आप लाना चाहते हैं। तो इसके लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। ये लोगों की दिलचस्पी को सुरक्षित रखना चाहिए और फिर इससे ऐसा होगा कि आप उन्हें वहाँ पर लेकर आएंगे जहाँ पर आप पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि जब लोग चर्च में आते हैं तो सड़क पर बहुत से व्यस्त बातों में से होकर जाते हैं, उनका मन यहाँ वहाँ भटका होता है, घर में खाना पकाने के बारे में सोचते हैं या फिर मुलाकात के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए आपका जो परिचय है वो उनके ध्यान को आकर्षित करने वाला हो और अच्छा परिचय उनकी दिलचस्पी बनाए रखेगा और वो जहाँ पर है उसे जानने में मदद करेंगे और वचन में आप जहाँ पर चाहते हैं कि वो हो वहाँ पर लाने में ये मददगार होता है। और फिर जो सारांश है उसके बारे में कहूँ, ये तो मुख्य विचार का जो सारांश है उसका पूरा निचोड़ होता है कि हमारे मन को नया बनाए ताकि हम संदेश के मुख्य भाग पर गौर कर सकें। आपने जो वचन बताया है उसके कारण निर्णय ले पाएंगे और ये तो व्यवहारिक क्रिया के लिए सुझाव देने वाला होता है और अपने सारांश में आप पूरा ढांचा बता सकते हैं और संक्षिप्त में मुख्य विचार बता सकते हैं और फिर अंत में वो अपने जीवन में कैसा इसका उपयोग कर सकते हैं ये बताएं। और कुछ लोग इसे नहीं कर पाते हैं, यानी विश्वास है जो भले कामों को उत्पन्न करता है। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है, यही तो बाइबल कहती है। तो विश्वास प्रेम उत्पन्न करता है और इसके परिणाम में आज्ञाकारिता होती है। तो इन बातों के बारे में सोचिए और अपने संदेशों को परमेश्वर पर केंद्रित, मसीह पर केंद्रित, परमेश्वर की महिमा के लिए रखिए हर एक वचन में, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये केवल उसी के बारे में है। ये बाइबल के हीरो के बारे में नहीं है, लेकिन ये सब परमेश्वर ने किया क्योंकि वही तो मुख्य हीरो है इस पूरी बाइबल के।